जय माँ दुर्गा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि नवरात्रि के 9 दिन माँ देवी के 9 अलग अलग रूपों की आराधना का दिन होता है और साथ ही साथ दोस्तों इसके दौरान हमारा मन धार्मिक बन जाता है, मन सकारात्मक बन जाता है। हम स्वयं माँ दुर्गा की पूजा करने के अंदर लग जाते हैं। हर हिंदू अपने आप ही माँ दुर्गा की पूजा करना, माँ दुर्गा की भक्ति करना ऐसे आदि कार्य करता है ताकि उनके जीवन के अंदर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे, माँ दुर्गा उनके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आए और हर कोई माता दुर्गा से ऐसी मनोकामनाएं मांगता है ताकि उनके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहे। अब दोस्तों, पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन आपको क्या पता चलता है कि हाँ, वास्तव में माँ दुर्गा ने नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अपनी पूजा पाठ को सुन लिया है। अब आपको नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के बाद में इस तरह के जो लक्षण दिखाई देते हैं, उस लक्षण के आधार पर आपको पता चल जाता है कि हाँ, वास्तव में माँ दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न है। और इन संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर माँ दुर्गा अब सिंह सवारी करते हुए आई है और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज हम आपको जो लक्षण और संकेत बताएंगे, अगर इनमें से कोई भी एक संकेत आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपके ऊपर मेहरबान है और साक्षात वह आपके घर के अंदर निवास करने के लिए आ चुकी है। तो बात करते हैं उस पहले संकेत की कि पहला संकेत कौन सा है। दोस्तों, पहले संकेत की बात करें तो यही देखने को मिला है कि नवरात्रि के दौरान दोस्तों माँ भवानी हमेशा जो छोटी छोटी कन्याएं होती है, 9 वर्ष से छोटी जो कन्या मानी जाती है, और वास्तव में माँ दुर्गा का उनके ऊपर एक अलग ही आशीर्वाद होता है। और आपके जीवन के अंदर भी अगर फायदा देखना है तो यह संकेत बताता है कि माँ दुर्गा आपकी पूजा से प्रसन्न है। दोस्तों, 2 साल से या 9 साल से छोटी कन्या को लेकर दोस्तों आप देखेंगे कि माँ दुर्गा का उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दुर्गा इतनी खुश होती है, अगर आप कंजक पूजन करते हैं, लोंगड़ा पूजन करते हैं, तो निश्चित तौर पर माँ दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न होती है। और दोस्तों, अगर इन 9 दिनों के दौरान कोई छोटी कन्या आपके पास आए, हंसती हुई मुस्कुराती आए और अपनी इच्छा से आपके हाथों के अंदर कुछ ऐसी चीज जैसे कोई सिक्का थमा दे या फिर आपको ऐसी चीज दे दे जो कि आपने कल्पना नहीं की थी कि इतनी छोटी कन्या आपको दे सकती है, तो समझ लीजिए कि भविष्य में आने वाले आपके जीवन के अंदर धन के अथाह भंडार आपके घर के अंदर आने वाले हैं। माँ दुर्गा की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगले संकेत की बात करें तो भारतीय संस्कृति के अंदर 16 श्रृंगार को देखना शुभता का संकेत माना जाता है। और इसी तरह आपने भी देखा होगा कि सभी देवी देवियां अपने आप में 16 श्रृंगार किए हुए रहती है। लाल चटक वस्त्रों के साथ ज्यादा गहने पहने होना, बिंदी लगाए होना भारतीय देवी की निशानी रही है। दोस्तों, इसी तरह जिस घर की महिलाएं 16 श्रृंगार नवरात्रि के दौरान करती है, वहां सुख और समृद्धि का बसेरा अपने आप ही माना जाता है। और नवरात्रि के दौरान महिलाएं खास तौर पर सजती संवरती है। दोस्तों, जिस दिन आपको किसी ऐसी महिला के नवरात्रि के दौरान अपने आप ही दर्शन हो जाए तो और जो 16 श्रृंगार के सजी हुई हो और उसका मुख एक अलग ही तरह का ओजस्व बताने वाला होता है, तो इसका मतलब है कि आपको आने वाले हर काम के अंदर सफलता प्राप्त होगी। माँ दुर्गा आपके ऊपर मेहरबानी बनाए हुए है और आपको उसका संकेत अपने आप ही मिल गया है। दोस्तों, इसी तरह स्वप्न के अंदर आपको कोई माचिस जलाता है तो उसे ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होती है जहां से उसे कोई उम्मीद नहीं होती। नवरात्रि के दौरान स्वप्न के अंदर अग्नि को देखना दोस्तों अशुभ नहीं माना जाता है। अग्नि के प्रकाश के अंदर आप कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, या स्वप्न के अंदर कोई आकर आपको धन देता है नवरात्रि के दौरान, या फिर आपको सपने के अंदर रुपए पैसे या किसी खजाने के अपने आप ही दर्शन हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको विरासत के अंदर धन प्राप्त हो सकता है, या फिर आप जिस व्यवसाय को करने की सोच रहे हैं या फिर आपका जो व्यवसाय चल रहा है उसके अंदर अपने आप ही वृद्धि हो जाती है और आपके जीवन के अंदर अब वह सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। धन के मामलों के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई विघ्न देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि नवरात्रि
के दौरान उधार देना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों बिल्कुल नहीं माना जाता है, लेकिन अगर नवरात्रि के दौरान अगर आप किसी व्यक्ति को स्वप्न के अंदर उधार देते हुए दिखाई देते हैं तो दोस्तों यह आपकी संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होने वाली है, तभी तो आप किसी व्यक्ति को उधार दे पाएंगे। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के दौरान आप सकारात्मक मूड के अंदर हो, सकारात्मक माहौल के अंदर हो और आपको सुबह सुबह कुछ ऐसी गाय के दर्शन हो जाते हैं, या नवरात्रि के दौरान कोई गोमाता आपके घर के मुख्य द्वार पर आती हो, कुछ समय के लिए ठहरती हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन नवरात्रि के दौरान अचानक गोमाता का आपके दिखना और आपके घर के द्वार पर आना बढ़ जाता है, तो यह भी आपके घर के अंदर देवी माँ के प्रसन्नता के संकेत माने जाते हैं। दोस्तों नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह शंखनाद, मंदिर की घंटियां सुनना आपका जीवन का आपका हर दिन सुहावना बनाता है और अपने आप ही आपको अच्छे संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के दौरान एक विशेष संकेत यह भी है कि नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न के अंदर या फिर असली के अंदर ही रात्रि को आप कहीं आने जाने वाले होते हैं और आपको किसी उल्लू के दर्शन हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन के अंदर धन की प्राप्ति हो जाती है, आपके जीवन के अंदर अपने आप ही धन के आवक बढ़ने लगते हैं और आप फिर यह नहीं कहते कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई कष्ट चल रहा है या फिर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुणिया अब रहने वाला है। यह बहुत ही अच्छा संकेत प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के दौरान यह भी एक संकेत है। अब बात करते हैं उन चीज की कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको माँ दुर्गा की कृपा देखने को मिलती है, या उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर यह लक्षण दिखाई दे तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा की आपके जीवन के अंदर आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। तो बात करते हैं उन लोगों के बारे में। दोस्तों ऐसे लोग जो बचपन से ही अपने आप में एक अलग ही दिमाग के व्यक्ति होते हैं और जो भी कार्य सोचते हैं उस कार्य को करने की उनके अंदर हिम्मत होती है, उस कार्य के अंदर वह कभी भी विचलित नहीं होते हैं। समझ लीजिए कि माँ भवानी की आपके ऊपर ऐसी कृपा बनी हुई है जिसकी वजह से आपको उन कार्यों के अंदर अपने आप ही सफलता प्राप्त होती है या उस कार्य को करने की आपके अंदर हिम्मत आती है। बहुत बड़ा माँ देवी का यह संकेत होता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप पहले किसी प्रकार से डरते थे, लेकिन नवरात्रि की आपने पूजा की और नवरात्रि की पूजा की, माँ दुर्गा का आपने उपवास रखा, अब आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगता है। आप कैसी भी जगह हो अकेले जाने की हिम्मत कर लेते हैं। पहले आप छोटी छोटी चीज़ों से भी डर जाते हैं, लेकिन अब आपको किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डरता, आकस्मिक भय नहीं सताता। तो माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा का यह संकेत होता है कि माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा है, आपके ऊपर एक अलग ही ओजस्वी देखने को मिल जाता है। तो समझ लीजिए कि मां दुर्गा की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके ऊपर यह आकस्मिक दुर्घटनाएं आपसे टल चुकी हैं। दोस्तों इसी तरह ऐसे व्यक्ति जो अगर आपको कहीं मिल जाते हैं या आपके अंदर भी यह गुण है कि देखते ही सामने वाला आपकी तरफ मोहित हो जाता है, वह व्यक्ति अपने आप ही आपकी बातों के अंदर आ जाता है या फिर आप किसी सामने वाले व्यक्ति की बातों के अंदर आ जाते हैं, उसकी बातों को मान लेते हैं या आपका मन करता है कि सामने वालों की बातों को आप सुनते ही रहे, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति देवीय कृपा प्राप्त व्यक्ति है। उसका मन अपने आप ही लोगों को मोहित कर लेता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा उस व्यक्ति को अपने आप ही दिखाई देने लगता है। उस व्यक्ति को अपने आप ही समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के ऊपर देवीय कृपा है, जिसकी वजह से उसको ऐसा कार्य होता है, बाकी आपको ऐसा कार्य देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि पूजा के दौरान हर व्यक्ति कलश स्थापना करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर दिव्य कृपा है? दोस्तों कलश स्थापना करने के साथ साथ ही दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि जवारे उगाते हैं। अगर दोस्तों जवारे उठकर अपने आप ही नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान जितने ज़्यादा लंबे और जितने ज़्यादा हरे घने दिखाई देते हैं दोस्तों, वह आपके जीवन के अंदर आपके घर के अंदर सुख समृद्धि के संकेत होते हैं। अगर वो जितने ज़्यादा हरे घने और बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, समझ लीजिए कि आपका आने वाला अगली नवरात्रि वाला समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। चैत्र नवरात्रि तक कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। यह आपके घर के अंदर सफलता का बहुत बड़ा, सफलता मापने के लिए, अच्छी चीजें मापने के लिए बहुत बड़ा संकेत होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जवारे उगाकर अपने जीवन के बारे में पहले ही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि माँ दुर्गा की वजह से आपके घर के अंदर किस प्रकार से आपके अंदर अच्छा माहौल रहेगा या आपको किसी प्रकार का कोई दुखों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़ा संकेत होता है, बस समझने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। दोस्तों इसी तरह
नवरात्रि के दौरान अगर आप कहीं जा रहे होते हैं और आपको रास्ते के अंदर कुछ धन या सिक्के पड़े हुए दिखाई दे जाते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आपके ऊपर देवीय कृपा बनी हुई है। आपको अचानक कहीं से धन लाभ प्राप्त हो सकता है, धन के मामलों के अंदर आपको विजय प्राप्त हो सकती है। इसी वजह से ये संकेत नवरात्रि के दौरान दिखाई देते हैं और जिस व्यक्ति के ऊपर होते हैं समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि माँ दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय माँ दुर्गा मित्रों, धन्यवाद मित्रों।